मायावती जी के जो उनकी विचारधारा है और हमारे युवाओं के जो आज के वक्त के सही में मार्गदर्शक है, जो युवाओं जो देश को आगे ले जा सकते हैं, आकाश आनंद जी। मैं उनकी स्पीच सुनता था, किस तरह बेखौफ होकर उस आदमी ने कहा, उस शख्स ने कहा, यहाँ के प्रधानमंत्री को चुनौती दी। उन पर हालांकि मुकदमा भी हुआ, लेकिन एक ही शख्स है आकाश आनंद जी जो इस तरह में आके डाल के इन फिरका परस्ती ताकतों को मात दे सकते हैं, जो अपने समाज के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, जो मेरे समाज के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ एक इंसान है वो। आज तमाम पार्टियों का अगर मैं चुनाव का सिनेरियो देखूं, क्या दिल्ली में आपको एक भी, मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपको एक भी मुसलमान चेहरा नहीं मिला? तन मन धन से इस पार्टी की सेवा करूंगा। मैंने 13 साल किया, लेकिन मैं जिंदगी भर इस पार्टी में रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती है। सर, अत्याचार सहार बोलने की हिम्मत थी तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ज़मीर जाग गया, नितिन त्यागी जी पूर्व विधायक है लक्ष्मी नगर के, तो मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा कि कितनी पीड़ा के साथ आपके साथ में आया था उठ के, कितनी पीड़ा थी, कैसे मैं रो रहा था जब मैं कुलदीप कुमार के यहाँ से आता था। वो सबको आदाब, जय भीम। मैं आज अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि बहन मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा की, और युवाओं के दिलों के सम्राट आकाश आनंद जी ने मुझ पे विश्वास दिलाया, मुझे पे विश्वास जताया और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को एक समाज के बहुत बड़े परिवार में मिलवाया। बड़े परिवार के रूप में आज मैं धन्य हो गया। मुझे यहाँ पे आके मेरे पिता स्वरूप, मेरे बड़े भाई के स्वरूप डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी मुझे मिले, जो मुझे बिल्कुल हर तरीके से ऐसे समझा रहे जैसे मेरा सगा बड़ा भाई हो। मुझे प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सतीश चौधरी जी, प्रदेश के महामंत्री योगेश जी और तमाम साथियों से मेरी मुलाकात हुई तो सच मानिए मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं शायद भटका हुआ था और मैं वापस अपने घर में आ गया हूँ। आज मुझे सच में एहसास हो गया कि एक वो पार्टी थी जहाँ कार्यकर्ता अपने वजूद के लिए लड़ रहा था, जहाँ कार्यकर्ता अपने लिए खुल के नहीं बोल सकता था। आज एक ऐसे परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ जहाँ मुझे सुना जाता है, जहाँ मुझे इज्जत दी जाती है, जहाँ मुझे छोटा समझा जाता है, जहाँ मुझे हर तरीके से समझाया जाता है कि चल छोटा है तो ऐसे नहीं ऐसे कर। और मैं भी बिल्कुल उसी तरीके से उन लोगों की बात को सुनता हूँ जैसे मेरे बड़े भाई और हर तरीके से मेरे मार्गदर्शक, मेरे मेंटोर हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार ने मेरे साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया, किस तरह से मेरी भावनाओं को आहत किया। मैं देखिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप किसी भी भावना को या किसी भी धर्म के प्रति आप नफरत पैदा करो या नफरत रखो, लेकिन कुलदीप कुमार और आम आदमी पार्टी की सोच एक ही लगी। आज मैं कहूँ सीधे लफ्ज़ों में तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक विचारधारा इस देश को देना चाहती है, वही विचारधारा आज आम आदमी पार्टी में हो गई है। यानी दलितों को, मुसलमानों को आप गालियाँ दो, बुरा भला कहो और वोट पाओ, एक विशेष वर्ग की वोट पाओ। तो यहाँ आके मैंने बहुजन समाज पार्टी में मैंने आके महसूस किया कि यहाँ मैं खुल के बोलने की आज़ादी है, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। आप सब लोगों के सामने मैं खुल के बात रख रहा हूँ। अशोक सिद्धार्थ जी ने मुझसे नहीं कहा कि आप अपनी बात मत रखना। अशोक सिद्धार्थ जी ने नहीं कहा कि जो दर्द तुम्हारे दिल में पीड़ा वो मत बताना मीडिया बंधुओं को। इन्होंने कहा अपनी बात रखिएगा, जो आपके दिल में पीड़ा है। आम आदमी पार्टी से जो पुराने लोग जुड़े हुए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से, तमाम साथियों से। बहुत सारे साथी अशोक जी मेरे साथ में आए हैं जो RW के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तमाम समाज के लोग, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम दलित समाज के, जैन समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं। तमाम समाज के लोग जो मेरी पीड़ा को समझ रहे हैं वो मेरे से आ रहे हैं, मिल रहे हैं और मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं वकार भाई, आपके साथ गलत हुआ था और हम आपके साथ हैं। तो मैं बहन मायावती जी के जो उनकी विचारधारा है और हमारे युवाओं के जो आज के वक्त के
सही में मार्गदर्शक है, जो युवाओं, जो देश को आगे ले जा सकते हैं। आकाश आनंद जी, मैं उनकी स्पीच सुनता था, किस तरह बेखौफ होकर उस आदमी ने कहा, उस शख्स ने कहा, यहाँ के प्रधानमंत्री को चुनौती दी उन पर, हालांकि मुकदमा भी हुआ, लेकिन एक ही शख्स है आकाश आनंद जी जो इस तरह का में आंखें डाल के इन फिरका परस्ती ताकतों को मात दे सकते हैं, जो अपने समाज के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, जो मेरे समाज के लिए बोल सकते हैं। सिर्फ एक इंसान है वो। आज तमाम पार्टियों का अगर मैं चुनाव का सिनेरियो देखूं, क्या दिल्ली में आपको एक भी, मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तीनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि आपको एक भी मुसलमान चेहरा नहीं मिला? क्या सिर्फ मुसलमान आपको वोट देने के लिए रह गया है? क्या मुसलमान की भागीदारी इतनी भी नहीं है कि वो आपको एक प्रत्याशी यहाँ पे उतार देते पूरी दिल्ली में? लेकिन ये काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। मुझ जैसे नाचीज को टिकट देके, तीन मुसलमान, सॉरी मैं भूल गया था, 3 मुसलमान टिकट घोषित किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का पूरा विश्वास, पूरा यकीन बहुजन समाज पार्टी पे है कि ये इकलौती पार्टी है जो देश को आगे ले जाएगी, जो देश के संविधान को छेड़छाड़ नहीं होने देगी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया था, वो संविधान मूलभूत रहेगा। तमाम दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और सभी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं तन मन धन से इस पार्टी की सेवा करूंगा। मैंने 13 साल की है, लेकिन मैं ज़िंदगी भर इस पार्टी में रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस नहीं निकल जाती है। बकार चौधरी जी, माननीय काशी राम साहब का एक नारा था, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। लेकिन वहाँ आपने अत्याचार सहा। ये आप अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं आए हैं पार्टी के अंदर? सर, अत्याचार सहार बोलने की हिम्मत थी तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। ये मैं पर्सनली नहीं आया हूँ। जब देखा कि यहाँ पे मुसलमानों की और ख़ास तौर से उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है जो बेचारे अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी मैं इस पार्टी में आया। और मैं पूरे उस इंसिडेंट में एक शख्स नितिन त्यागी, जिनका बहुत बड़ा रोल था, मैं आपके माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपका ज़मीर जाग जाए, नितिन त्यागी जी पूर्व विधायक है लक्ष्मी नगर के, तो मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा कि कितनी पीड़ा के साथ आपके साथ में आया था उठ के, कितनी पीड़ा थी, कैसे मैं रो रहा था जब मैं कुलदीप कुमार के यहाँ से आया था। कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लगातार कुलदीप को हराने के लिए जिद पर अड़ गए थे और कोई बात करने को चलिए मानते हैं कि राजी नहीं हुए। हम सब लोगों ने आपको कवर किया शुरू से ही, पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र रही है। तो क्या अब आप वाकई में अब हराने के लिए, यानी कि बीजेपी की जिसको कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम बनकर काम करती है, तो क्या आप प्रत्याशी भी भाजपा को फायदा पहुँचाने के लिए इधर हो गए? सर, मैं अगर आंकड़े बताऊंगा, मैं यहाँ पे किसी को हराने जिताने की बात नहीं करना है। मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और भारी मतों से हम लोग जीत रहे हैं। पूर्वी दिल्ली का अगर मैं सिनेरियो बताऊं, चूंकि मैंने उस पर काम किया, मैंने बूथ लेवल से लेके प्रदेश उपाध्यक्ष पद पे काम किया, एक एक आदमी को जानता हूं। हम भारी मतों से इस पूर्वी दिल्ली की सीट जीत रहे हैं। और कुलदीप कुमार की बात रही, वो तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा। और किसी साथी का सवाल हो? और सवाल भाई?